नमस्कार बंधुओं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आप लोगों को बहुत पूछे जाने पर पितृदोष से संबंधित जितने भी प्रश्न मेरे पास आए हैं उनका उत्तर देने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है इन्होंने पूछा है कि कुंडली से हम कैसे जानेंगे कि हमारी कुंडली में या पितृदोष है या हमारे घर में पितृदोष है, ये हम कुंडली से कैसे जानेंगे। ठीक है, तो कुंडली में आपका पंचम भाव में सूर्य, मंगल या शनि बैठा हुआ हो तो भी हम ये समझेंगे कि पितृदोष है। अष्टम भाव में बृहस्पति हो तो भी हम ये मानेंगे कि पितृदोष है। गुरु किसी भी प्रकार से कुंडली में दूषित हो तो भी हम ये मानेंगे कि हमारी कुंडली में पितृदोष है। सूर्य के भी कभी कभी पंचम भाव में या नीच का होने पर भी, और अगर बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो भी पितृदोष को माना जाता है। तो हम बताएं, सूर्य, मंगल और शनि वाला एक बता दिया आपको। और अष्टम भाव में राहु के भी होने से कभी कभी पितृदोष कहा जाता है या होता है। ये तो हो गई कुंडली की बात, और भी अन्य अन्य तरीक़ों से, लेकिन मेन बात यही है कि हम बृहस्पति, राहु और सूर्य, शनि के हिसाब से इसको देखते हैं। उसमें भी सबसे प्रमुख जो है वो बृहस्पति को मानते हैं कि वो दूषित है, उनको किन ग्रहों की दृष्टि है, किस प्रकार से वो देख के उसको समझते हैं। बृहस्पति अगर कहीं से भी पीड़ित, दूषित हो रहा है तो उसको पितृदोष हम मानते हैं और वो बृहस्पति का उपाय कराते हैं। ये हो गया पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा इन्होंने पूछा है कि हम कैसे माने, कुंडली के अलावा हम कैसे माने, हम अपने दिनचर्या से या घर से, कि कैसे हमारे ऊपर पितृदोष है, हमको कैसे समझ में आएगा कि हमारे ऊपर पितृदोष है। तो देखिए, इसके लिए भी हम आसान तरीक़ों में आपको ये बात समझाते हैं कि जैसे घर में किसी की शादी नहीं हो रही है या बहुत दिनों से बीमारी चल रही है, बच्चे कहना नहीं सुनते हैं, घर में किसी न किसी की तबीयत ख़राब हुई रहती है और कोई ना कोई चीज़ घर में ख़राब हुई रहती है, मतलब किसी प्रकार से घर में बाधा बनी हुई रहती है। बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो दिव्यांग हो रहे हैं, या हैं भी तो वो आपका कहना नहीं मान रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी और आपके पट्टीदार, नातेदार, सब तरफ के लोग ही पीड़ित हों, तो इसको हम पितृदोष मान सकते हैं कि सभी इसी प्रकार से पीड़ित है। तो आप ये समझिए कि आपके घर में कोई ना कोई पितृदोष है। ठीक है, और फिर ये प्रश्न पूछते हैं कि फिर हम ये दोष कब तक चलेगा, मतलब ये दोष कितने दिन रहता है, कितने दिन चलेगा। तो भाई, अगर आप सही तरीके से उपाय नहीं करेंगे, सही तरीके से इसकी शांति पूजा पाठ नहीं होगी, तो 7 पीढ़ी तक ये दोष छोड़ता नहीं है, पीछा 7 पीढ़ी के बाद ही छोड़ता है। तो इसका उपाय वगैरह अच्छे से करना चाहिए। इनका तीसरा सवाल है। चौथा है कि हाँ, क्यों हो जाता है पितृदोष, क्यों हमको हो जाता है, क्यों पितृदोष कैसे आ जाता है, क्यों हो जाता है। तो इसका उपाय ये है कि यदि हम अपने पितरों का निरादर करते हैं, पूर्वजों का निरादर करते हैं, या श्राद्ध पक्षाने से उनका ठीक से कार्य नहीं करते हैं, या हमने उनका पिंडदान नहीं किया हुआ है, बहुत दिनों से उनको ऐसे ही छोड़ा हुआ है, घर में किसी कुछ मानते नहीं है, किसी भी दिन मांस मदिरा और बिना परहेज के हर चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो इससे भी पितृ रुष्ट होते हैं और पितृदोष लग जाता है। फिर उसी समय पे आपकी संतानें, घर में बच्चे पैदा होंगे तो कुंडली में भी वो दोष दिखाई देता है। तो ये भी एक कारण है कि आपको पितृदोष हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे आपने किसी की हत्या कर दी हो, या पीपल, बरगद, नीम ऐसे किसी पेड़ को कटवा दिया हो तो भी पितृदोष लग जाता है। तो ऐसे पेड़ जो हमारे लिए पूजनीय होते हैं उनको नहीं काटना चाहिए। ये प्रश्न हो गया। और हाँ, एक चीज़ और, नाग की, सर्प की हत्या से भी कभी कभी पितृदोष लग जाता है। तो हमें सर्प की हत्या से बचना चाहिए, बल्कि उसको ऐसा करना चाहिए कि उसको छोड़ दें, वो चला जाए। जब बहुत ही मजबूरी हो तो फिर भाई जानवर है, उसको तो मारना ही पड़ेगा। ठीक है, एक ये हो गया। अच्छा, अब उपाय में भी अब इन्होंने पूछा है कि उपाय बताइए कि क्या उपाय इसके हो सकते हैं। तो उपाय बहुत सारे लंबे से उपाय हैं। तो उपाय के लिए फिर हम एक और दूसरा वीडियो बना के उसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ उपाय बताएंगे। अभी हमने ये सारे प्रश्न का जवाब